हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा, ये कौन पर्सन है जो आपसे रिकन्सिलेशन चाहता है या रिकन्साइल होना चाहता है। ओके, और क्यों होना चाहता है, हम रीज़न भी देखेंगे। ओके, सो ये उन लोगों के लिए रीडिंग होगी जिनकी लाइफ में आप किसी भी स्टेज और फेज़ में हो, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही हो। पहली बात तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। ये मैं कोई भी पर्सन इसमें स्पेसिफिक नहीं करूँगी, ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ की सराउंडिंग में जो शायद आपसे काफ़ी दिन से नो कांटेक्ट में है, काफ़ी दूर रहता है, आपकी बात नहीं हुई है, या कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जहां इस पर्सन ने आपको काफ़ी टाइम से कांटेक्ट नहीं किया है। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन पर्सन है जो आपसे रिकन्सिलेशन चाहता है या रिकन्साइल होना चाहता है और क्यों। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके कोई लव वंस हो सकता है, आपका कोई बेस्टी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई कज़न्स हो सकती हैं, आपका भाई बहन हो सकते हैं। सो कोई भी हो सकता है। ओके, तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा और रीडिंग वही लीजिएगा, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच हो। अगर आपके सिचुएशन से, आपकी पर्सनल सिचुएशन से अगर वो चीज़ें मैच नहीं हो रही है, कुछ भी आपसे मैच नहीं हो रहा है, तो फिर वो मैसेजेस, वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, सो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती है प्लीज़ आप उन्हें छोड़ दीजिएगा। वैसे तो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें, मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही पर्सनली कोई फाइनल डिसीजन पे आइएगा। ओके, सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, चलिए अपने ऊपर फोकस करिए, देखते हैं कि आखिर ये कौन पर्सन है जो आपसे रिकन्साइल करना चाहता है और उसके रीजंस क्या हैं, इंटेंशन क्या है दोबारा वापस रिकन्साइल करने के लिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन वो पर्सन है जो दोबारा से रिकन्साइल होना चाहता है। ये कौन पर्सन है जो रिकन्साइल होना चाहता है। ये कौन पर्सन है जो रिकन्साइल होना चाहता है। ये कौन पर्सन है जो रिकन्साइल होना चाहता है। ओके, ये कौन पर्सन है जो रिकन्साइल होना चाहता है। 2 कार्ड अपने आप आ गए हैं। ओके ओके, तो सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वैंड्स का और 8 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, 9 ऑफ वैंड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टू ऑफ कप्स आपके सोलमेट हैं, पार्टनरशिप है आपकी इनके साथ, रही है आपकी पार्टनरशिप इस पर्सन के साथ। आपने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है एक दूसरे के साथ, काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा है आपका इनके साथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखूँ तो 10 ऑफ वैंड्स आया है। ओके, सबसे पहले मैं इस पर्सन के आपको ट्रेट्स बता देती हूँ। ये कौन पर्सन है। ये वो पर्सन है जो शायद इस पर्सन ने, आपने शायद इससे ताल्लुकात तोड़ दिए, आप काफ़ी रिजर्व हो गए। नहीं तो इस पर्सन की मैं बात करूं तो इस पर्सन ने काफ़ी रिजर्व हो गया। ये पर्सन आपसे ओपन अप होने के लिए काफ़ी डिस्कनेक्शन में आ गया, नो कांटेक्ट में आ गया, सेपरेशन में आ गया, आइसोलेट हो गया, खुद को काफ़ी स्टक महसूस करने लगा आपसे बात करने में, या कुछ भी सिचुएशन आप लोगों के बीच इस पर्सन के साथ हुई हो। ये पर्सन ने काफ़ी हाई बाउंड्रीज अपनी अप कर ली थी, अपने में रहने लगा था, थोड़ा दूर जाने लगा था, इसको अपनी स्पेस चाहिए थी और इसने आपसे डिस्टेंस कर लिया। ये कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन ये जो कोई भी है आपकी पार्टनरशिप रही है।
सोलमेट कनेक्शन रहा है, इमोशन थे, हार्ट था, अट्रैक्शन थी, फीलिंग्स थी, अनकंडीशनल लव था। तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका ऐसा कोई कनेक्शन हो। ओके, सो जो भी है आपके क्लोज वन में है, आप इनको जानते हैं, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे रिकंसाइल करना चाहता है। सबसे पहली बात तो ये पर्सन काफ़ी गार्डेड रखता है, खुद को काफ़ी प्रोटेक्ट करके चल रहा है, या आपने काफ़ी रिजर्व आप होने लगे हैं, आपने काफ़ी दूरी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको इस तरीके से देख के जो है अप्रोच नहीं कर पा रहा है। हार्डवर्किंग पर्सन है, काफ़ी हार्डवर्क करता है, इसका पूरा ध्यान अपने फोकस जो है वो अपने करियर पे है, अपनी ग्रोथ पे है, अपने काम को बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग है। कोई क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हों, ओके, या मे बी कोई आर्टिस्ट भी हो सकते हैं ये पर्सन। कोई क्रिएटिव फील्ड हो नहीं है तो काफ़ी हार्डवर्किंग वेल्दी पर्सन है, काम और ग्रोथ पे ज़्यादा इनका ध्यान रहता है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो ये कोई ऐसा पर्सन है, शायद आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए बट इसकी तरफ से वो एफ़र्ट्स नहीं रहे, बिकॉज़ ये हमेशा खुद को इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं कि मे बी इन्होंने हमेशा अपने बारे में पहले सोचा। इन्होंने कोई भी कंडीशन जहाँ एफ़र्ट्स की बारी आई, जहाँ एक्शन लेने की बारी आई, कुछ करने की बारी आई, कुछ सॉलिड कमिटमेंट देने की बारी आई, तो इस पर्सन ने वो एफ़र्ट नहीं किए। ओके, कोई भी एक्शन नहीं लिया आपके लिए, और इन्होंने खुद को सेल्फ गार्ड करना पहले समझा। इन्होंने खुद को रिजर्व कर लिया, आपसे डिस्कनेक्ट हो गए या गोस्ट कर दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, नो कांटेक्ट कर लिया, साइलेंट हो गए। कुछ ऐसी सिचुएशन इस पर्सन के साथ रही है। ओके, तो इस पर्सन ने वो एफ़र्ट्स नहीं किए हैं। मे बी ये ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। ये पर्सन आपका सोलमेट है, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, आप दोनों ने अपने लव ऑफ कप एक दूसरे को शेयर किए हैं, एक बॉन्ड रहा है, एक स्पार्क रहा है, काफ़ी आपको भी लगता था ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इनको भी सेम फीलिंग आती थी। ओके, सो अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, एक बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे में बिताया है, एक पार्टनरशिप रही है आप दोनों की। और या तो ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा काम में ओवरलोडेड है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके जो सिंगल ब्रेड अर्नर हो सकता है अपनी लाइफ में, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी इनके घर की, इनके पेरेंट्स की, इनके सिबलिंग्स की। ये एक लौते इंसान हो सकते हैं जिनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी अपने घर की, यही अपने घर में इन्वेस्टमेंट करते होंगे। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, अकेले ही ये पर्सन सब कुछ देखता है, अकेले ही लगता ब्रेड अर्नर है, अकेले ही कमाता है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पे काफ़ी रहती है, या इस समय इस पर्सन के ऊपर काफ़ी लोड बढ़ चुका है, ये काफ़ी ओवरलोडेड वर्क कर रहे हैं, इनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पीस की ज़रूरत है, सुकून ढूंढ रहे हैं, अपने काम को कम करना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना चाहते हैं, थक गए हैं, उलझन में हैं, एक इनको पीस चाहिए, सुकून चाहिए, रुकना चाहते हैं, खुद को रोकना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, एक रिलीफ चाहते हैं, एक रिलैक्सेशन टाइम चाहते हैं। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है। अगर आप गेस कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ गया है कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पर्सन है, ये कौन पर्सन है जिसकी लाइफ में ऐसा कुछ है, और आप ये जानते हैं या आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने नोटिस कर लिया है, आप समझ गए ये कौन पर्सन है, रेजोनेट कुछ भी आपसे रेजोनेट करा है, कुछ भी आपसे मैच करता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पर्सन, जो भी ये पर्सन है, जो मैंने ट्रेड्स आपको बताए, ये पर्सन आपसे रिकंसाइल क्यों करना चाहता है, आखिर क्या वजह है जो ये आपसे दोबारा रिकंसिलेशन चाहता है, ये क्यों आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहता है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट मुझे बताएं, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में दोबारा रिकंसाइल क्यों होना चाहता है, ये दोबारा रिकंसाइल क्यों होना चाहता है, ये मेरे व्यूअर्स की लाइफ में दोबारा रिकंसाइल क्यों होना चाहता है। प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं, ये रिकंसाइल क्यों होना चाहता है। प्लीज़ गिव मी द रीज़न। ओके,
चलिए देखिए, ये कौन पर्सन है मैंने आपको वो बताया, लेकिन क्या रीज़न है जो ये आपकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहते हैं या रिकंसाइल होना चाहते हैं, उसके रीज़न्स क्या हैं, आखिर क्या वजह है जो ये आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। सबसे पहली वजह ये है कि ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में हैं, फीलिंग ऑफ लॉस से है इनकी लाइफ में। या तो अभी कोई लॉस हुआ है या आपके चले जाने के बाद इनको काफ़ी मिस अपॉर्चुनिटी लग रही है, इन्होंने आपको मिस कर दिया है। ये इनकी लाइफ में मे बी कुछ रिसेंटली अभी कुछ इनकी लाइफ में लॉस हो सकता है, इनके करियर में कुछ लॉस हुआ है, इनकी जॉब चली गई है, या इनके घर में कुछ ऐसा हुआ है, इनकी फैमिली में कुछ ऐसा हो गया है, बहुत बड़ा लॉस। परेशान है, दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है आपके जाने का, इनके लॉसेस का। फीलिंग ऑफ लॉस से गुज़र रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट हैं, काफ़ी हताश हैं, परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा, रो रहे हैं, हर्ट हुए हैं। ओके, इनको समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से वो कैसे निकलें। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये चीज़ फील होती है कि शायद उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। उन्होंने, मैंने ऑलरेडी बोला, उन्होंने शायद वो उतने एफर्ट्स नहीं किए। आपने शायद इनके लिए बहुत कुछ कर दिया, आपने शायद जितना किया है, ये हमेशा रिसीविंग मोड में रहे हैं। इन्होंने आपसे डिमांड तो बहुत कुछ की है, लेकिन शायद आपकी डिमांड को पूरी करना भूल गए। किया है इन्होंने, ऐसा नहीं है, नो डाउट इन्होंने किया, लेकिन जो सच में आप डिज़र्व करती हैं, जो शायद आपने वेट किया होगा, इनसे मांगा होगा, आप जो चाहते होंगे इनके साथ, कमिटमेंट चाहते होंगे, शादी चाहते होंगे, या आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कमिटेड, कुछ ऐसा अगर आपने डिमांड किया है, आपने इनसे टाइम, इनसे प्यार, इनसे इमोशंस, अगर किसी कुछ भी आपने, अगर आपकी डिमांड थी जो आप एक रिलेशनशिप में होते हुए, या जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में, इससे डिमांड की, इन्होंने आपको वो चीज़ पूरी नहीं दी है। इनके एफर्ट्स में कमी रही है, ये हमेशा रिसीविंग में रहे हैं, गिविंग आप थे, आपसे इन्होंने गिवर मोड में काफ़ी इन्होंने चीज़ें ली हैं। इनको बहुत फील हुआ है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में है, और जब ये इस लॉस में हैं, दुख में हैं, और तो इनको बहुत सी पुरानी बातें याद आती हैं, इनको वो चीज़ें याद आ रही हैं कि कैसे आप इनके लिए बहुत कुछ करते थे, आप हमेशा इनके सपोर्ट के लिए रहते थे, आप हमेशा गिविंग नेचर में रहते थे, आप बिना कहे आप बहुत सी चीज़ें ऐसी कर देते थे इनके लिए जो शायद ये आपसे कहते भी ना हो। आपने इनको काफ़ी प्यार, इमोशंस, केयर दी है, वैल्यू दी है आपने इनको, बट इनकी तरफ से वो चीज़ें नहीं हुई हैं। ओके, इसीलिए शायद ये बहुत बड़ा रीज़न है, ये आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि ये अब एफ़र्ट करना चाहते हैं, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इन्होंने अगर पहले कुछ एफ़र्ट्स नहीं किए हैं, या एफ़र्ट्स करने में कुछ कमी रखी है, इन्होंने अपने आप को ज़्यादा फोकस किया, इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा सही समझा, इन्होंने सिचुएशन से निकलना ज़्यादा सही समझा, आपकी लाइफ से ये निकल गए, या इन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया, तो इन्हें अब बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है पुरानी बातों का। इन्होंने आपके साथ जो चीज़ें की हैं, आपने इनके साथ जो चीज़ें अच्छी की हैं, काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको आपकी कमी खल रही है अपनी लाइफ में, ये जानते हैं। आप बहुत ही हेल्पफुल पर्सन हैं, आप बहुत ही हेल्पफुल पर्सन हैं, आपको लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। आपने इनको भी काफ़ी सपोर्ट किया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, चाहे फिज़िकली हो, एनी हाउ आपने छोटी सी छोटी भी हेल्प की है, बट ये इनके लिए बहुत बड़ी थी। इनके उस टाइम पे आपने हेल्प की जहाँ शायद कोई भी इनके सपोर्ट में नहीं खड़ा था। ओके, पेज ऑफ कप्स, कोई यंग पर्सन है आपसे, काफ़ी यंग एनर्जी है, इनके पास आपको कुछ ज़्यादा सॉलिड कमिटमेंट देने को नहीं है, लेकिन ये आपको एक सॉरी अपॉलजी ऑफ़र करना चाहते हैं। तो आपके लिए एक ऑफ़र ज़रूर आ रही है इस पर्सन की तरफ से, मे बी ये सॉरी है आपके लिए,
इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मानता है कि इनके पास जो भी मेल हो फीमेल हो, इन्हें पता है इनके पास आपको देने के लिए कुछ सॉलिड कमिटमेंट टाइप का कोई बहुत बड़ी ऑफ़र नहीं है। बट जो भी ऑफ़र है यह रियलाइज़ करना चाहते हैं। इन्हें कुछ चीज़ों का चीज़ें इनको एहसास हुई है कि इनसे गलती हुई है, इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, ये आपको सॉरी अपॉलजी देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जिस तरीके से भी ये इन्हें पता है बहुत अच्छे से कि आई थिंक ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी ऑफ़र नहीं होगी, सॉरी अपॉलजी से काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, इन्हें रियलाइजेशन हुआ है, ये आपसे दोबारा से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, एक रिकन्सिलेशन दोबारा चांस मांगना चाहते हैं। अपने किए हुए काम पे ये पछतावा इनको हो रहा है और ये चाहते हैं कि एटलीस्ट वो आपको कुछ ऑफ़र तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उनसे जो गलतियाँ हुई हैं उसकी वो माफ़ी वो मांग सकते हैं। जिस तरीके से भी उस चीज़ को, अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करना पाएँ तो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सॉरी बोलना चाहें तो वो सॉरी बोलना चाहते हैं। किसी भी तरीके से वो अपनी उन करे हुए सारे काम या उन सिचुएशन जिसमें आपको काफ़ी हर्ट किया है, बैकस्टैब किया है, चीट किया है, जो भी आपकी सिचुएशन हो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। जो भी इन्होंने आपके साथ कुछ किया है और ये आपको छोड़ के चले गए या आपको अपनी लाइफ से हटा दिया, तो इन्हें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इल्म है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इन्होंने एक अच्छे इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दिया, जो इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आप डिज़र्व हैं, आप डिज़र्व करते हैं प्यार, मोहब्बत, एक सोलमेट टाइप कनेक्शन, ये इनको पता है। लेकिन फिर भी इन्होंने आपको अपनी लाइफ से जाने दिया, तो इनको इस बात का बहुत एहसास हुआ है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट में, ये जो भी पर्सन है कोई विला पर्सन नहीं है, काफ़ी स्टेबल सिंगल पर्सन है, सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट है, फ्री स्पिरिट है, अपनी फ्रीडम एंजॉय करना हर तरीके से कंप्लीट पर्सन है। ओके, किसी बात की भी कमी नहीं है इनकी लाइफ में। कमी है तो वो सिर्फ एक कप की, जो वो आपको ऐड करना चाहते हैं। आप इनकी विश फुलफिल, तो ये इनको पता है कि आप जब से इनकी लाइफ में आए हैं आपने इनकी लाइफ को कंप्लीट किया है, आपने इनको कंप्लीट किया। अगर इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी थी उसको आपने पूरा किया है। इनकी लाइफ में किसी चीज़ का बॉन्ड था, कोई वुंड्स थे, कोई ट्रामा था, कोई चीज़ हील नहीं हुई थी, तो आपने इनको हील की है। आप इनकी लाइफ में जब से ये आपकी लाइफ में आए हैं ये काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। इनकी लाइफ में ये एज अ कंप्लीट पर्सन आपके रहते रहते इन्होंने बहुत सी सक्सेस देखी है अपनी लाइफ में। ओके, इन्होंने वैसे भी ये बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में आए इनकी लाइफ में एक गुड लक की तरह एक चीज़ हुई है, जिसकी वजह से आज ये जिस पोजीशन पे हैं, बहुत ही सक्सेसफुल विक्टोरियस पर्सन है, पब्लिक रिकग्निशन में है, पब्लिक इनका काम देखती है, इनका बोलबाला है, अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेने वाले पर्सन हैं, अपनी फ्रीडम को काफ़ी फ्री स्पिरिट है, जो करना चाहें कर सकते हैं, जहाँ जाना चाहे कर सकते हैं, जो भी कमाना चाहे कमा सकते हैं, जहाँ खर्चा चाहे कुछ भी डिसीजन कर सकते हैं। इसका इनको बहुत बड़ा एक ये भी एहसास है कि ये सेल्फ सफिशिएंट हैं, ये खुद डिसीजन ले सकते थे। इनकी लाइफ में वैसे भी किसी बात की कमी नहीं थी, ये चाहते तो ये आपके लिए वो हर चीज़ कर सकते थे, वो हर डिसीजन ले सकते थे, आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन सब कुछ होते हुए भी इन्होंने एक ऐसे इंसान के लिए कुछ भी नहीं किया भी होगा तो छोटा मोटा, लेकिन वो नहीं किया जो सच में शायद इनको करना चाहिए था। सब कुछ होते हुए, ये सेल्फ सफिशिएंट होते हुए इनके हाथ में सब कुछ था और इन्होंने तब भी कुछ नहीं किया, तो इनको इस बात का बहुत वो रहता है। काफ़ी है रियलाइजेशन, ये आपको अपने फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, आप इनकी अल्टीमेट खुशी हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, ये साथ जीना चाहते हैं। पता है इन्होंने कुछ नहीं किया, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे।
आपको अपनी लाइफ में रख सकते थे, अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन ले सकते थे, बिकॉज़ ये काफ़ी फ्री हैं, ये चाहें तो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं या इस पोजीशन में हैं, इतनी लाइफ में सेटल हैं कि ये डिसीजन और एक्शन ले सकते हैं। ओके, बट इन्होंने नहीं किया। ओके, तो अब पछता रहे हैं, अब सोच रहे हैं। सो अगर आपको लगता है ऐसा ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में है और आपने एक्सपीरियंस किया है, ऐसी ही सिचुएशन आपसे मैच हो रही है, कुछ भी आपसे मैच और रेजोनेट हो रहा है इन मैसेजेस के हिसाब से, आपको लगता है कि ऐसा ही पर्सन आपकी लाइफ में है और यही सब सिचुएशन आपने एक्सपीरियंस की है, तो हम और रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन पर्सन है जो आपसे रिकंसाइल होना चाहता है। आखिर ये कौन पर्सन है जो आपसे रिकंसाइल होना चाहता है और क्यों, रीज़न क्या है दोबारा वापस आने के, दोबारा रिकंसाइल करने के रीज़न क्या हैं, क्यों आखिर आ रहा है, क्या इंटेंशन है इस पर्सन की। ओके, देखिए सबसे पहले अपने आप एक कार्ड आ गया है, दैट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली। ओके, फैमिली को लेके बात है। ओके, आज सारे कार्ड बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है फैमिली के बाद, 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद हाई प्रीस्टेस। ओके, और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, भाई सारे फड़क के अपने आप ही कार्ड गिर रहे हैं, आज क्या बात हो रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस, देन आपका किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए रीज़न क्या है, अगर मैं और आपके रीज़न्स अगर मैं बताऊं। ओके, पहली बात तो या तो ये आपको फैमिली बनाना चाहते हैं, मैंने पहले बोला ये आपको अपनी फैमिली में लाना चाहते हैं, वही बात मुझे दोबारा कहनी पड़ रही है। ये आपको फैमिली मेम्बर्स की तरह समझते हैं, इन्होंने आपको फैमिली फील कराया है या आपने इनको बहुत ज़्यादा फैमिली फील कराया है। इनको आपके साथ अपनी फैमिली जैसी वाइब आती है, या आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं। ओके, आपको आपके साथ अपनी फ्यूचर फैमिली प्लान करना चाहते हैं, इनको लगता है आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर की लिस्ट में सबसे बेस्ट हैं। ओके, सो ये आप इनकी लाइफ में वो अकेले इंसान हैं, वो सिंगल हैं जिनको ये अपनी लाइफ में परमानेंटली रखना चाहते हैं फ्यूचर में। ओके, या तो ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव है या आप काफ़ी इंट्यूशन वाले पावर हैं, इंट्यूटिव पर्सन है, इंट्यूशन पावर आपकी काफ़ी हाई है। इनको पता है आपको मनाना इतना आसान नहीं है, या इनकी इंट्यूशन इनको कह रही है, इनकी हाई लेवल अथॉरिटी ये काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं, इनकी गट फीलिंग शायद इनसे कह रही है कि ये आपसे रिकंसाइल कर लें। ओके, इनको कुछ क्लैरिटी पता चली है, कोई सच इनको पता चला है। मे बी ये टैरो कार्ड रीडिंग बहुत देखते हैं या इन्होंने आपको लेके टैरो कार्ड रीडिंग करवाई है किसी से। मे बी ये खुद भी टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या तो स्पेशली ये टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसके थ्रू इनको काफ़ी कुछ आपके बारे में पता चलता है। इनकी ट्यूशन, इनकी गट फीलिंग इनको आपसे रिकंसाइल करने के लिए इंडिकेट कर रही है, कुछ डाउनलोडिंग हो रही है, इनके हायर सेल्फ इनको कहीं ना कहीं पुश कर रहा है, एक ऐसा सिनेरियो इनकी तरफ बना रहा है, इनको रियलाइजेशन कर रहा है जहाँ इनको ये चीज़ बहुत फील हो रही है कि इनको आपकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहिए, जो चीज़ें इन्होंने खराबा किया है उसको सही करना चाहिए, आपके साथ चीज़ें सही नहीं की है जो इनको शायद सही करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। ओके, तो ये इनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी इनको कुछ ना कुछ इनको पता ज़रूर चला है अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स को अगर ये अभी तक इग्नोर करते आ रहे थे
शायद इनको लगता था ये आपके लिए बहुत कुछ, इनको मे बी शायद ये एक्सेप्ट नहीं करते थे उस चीज़ को, तो मे बी शायद इनको अब ये सच पता चल गया है कि ये भी आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, आपके बगैर इनकी लाइफ नहीं आगे बढ़ सकती है, आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, इस चीज़ को शायद ये सच इनको बहुत जल्दी पता चल गया है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये पर्सन ना काफ़ी अथॉरिटी वाले पर्सन हैं। एक्चुअली इनको सुपीरियर रहना ज़्यादा पसंद है। ओके, इनको कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा सुपीरियरिटी। ओके, खुद की बात मनाना, खुद की बात को ऊपर रखना, बॉसी नेचर में रहना, थोड़ा ईगो एटीट्यूड में रहना, ज़िद में रहना, किसी बात को पकड़ के बैठ जाना, काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, हर बात बात पे गुस्सा करना, अपनी ही बात पे अड़े रहना, ये इस पर्सन को शायद ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप इनकी लाइफ से चले गए, या इन्होंने शायद ऐसी सिचुएशन सिनेरियो क्रिएट कर दिया जहाँ आप या तो चले गए या इन्होंने आपको अपनी लाइफ से जाने दिया। ओके, सो बहुत बड़ी वजह है इनका ये एटीट्यूड। ओके, इनका ईगो, इनका रिजिड, इनका स्टबर्न होना, अपनी ही बात पे जिद पे अड़े रहना, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती कर दे, कुछ भी हो जाए, हमेशा अपनी बात को आगे रखना कि नहीं, भले आप सामने से कुछ भी आपने प्रूव किया हो, कोई भी सिचुएशन हो, और आई थिंक आप दोनों के बीच में जो लास्ट में कोई भी सिचुएशन हुई हो, लड़ाई झगड़े हुए हो, जो भी हो, ये अपनी बात पे अड़े रहे, कायम रहे, दायम रहे, और चीज़ें ख़त्म हो गई। और इन्होंने ख़त्म जब हो रही थी तब भी ये इंसान अपनी ही ज़िद और ईगो में बैठा रह गया, और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि शायद ये जो नहीं चाहते थे डीप डाउन इनसाइड कि आप इनकी लाइफ से चले जाएं, इन्होंने खुद ऐसा कुछ काम कर दिया। इन्होंने अपनी ज़िद और ईगो इतनी दिखा दी, इतनी दिखा दी कि चीज़ें हद से ज़्यादा ख़राब हो गई, जबकि शायद बात सी बात नहीं होगी, लेकिन ये इनका एटीट्यूड, इनके ट्रेट्स ऐसी हैं कि ये ऐसे ही। देख लीजिए, मैं किंग ऑफ सोर्ड्स के आपको ट्रेड्स बता रही थी कि आखिर ये कैसे ट्रेड्स के पर्सन हो सकते हैं, क्या इनके में दिक्कत है, आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। दिक्कत इनके खुद के थॉट परसेप्शन में है, इनका चीज़ों को लेके चलना, या अपना इनका जो नेचर है, इनका जो एटीट्यूड है, वो उसकी वजह से। देख लीजिए, इनकी फैमिली हो, आप हो, लव वंस हो, जो भी इनके सराउंडिंग में लोग हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा इनके साथ बहुत है। इनकी पर्सनल लाइफ में भी शायद इन्होंने आपको बताया हो चाहे ना बताया हो, इनकी फैमिली में भी सेम ऐसे ही रहता है। ये जो इनका एटीट्यूड है ना, जो इनका ये जो इस तरीके से ये हैं, जिस तरीके के भी ये पर्सन, वो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली से रिफ्लेक्ट होता है। बिकॉज अगर इनकी फैमिली का माहौल कहूँ तो वो ऐसे ही है, हर कोई लड़ झगड़ रहा है, हर कोई मारपीट कर रहा है, हर कोई एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है, हर कोई एक दूसरे की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हर कोई एक दूसरे की लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, हर कोई एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ड्रामा हो रहा है छोटी छोटी बातों को लेके। तो ये इनके घर में ही रहता है, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन इन पे आता है, इनके घर में जो माहौल है वही इनके ऊपर भी रिफ्लेक्ट होता है, और यही वो आपके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करते हैं और लोगों पे भी करते हैं। इसकी वजह से बहुत बड़ा रीज़न इनकी फैमिली हो सकती है, या इन्होंने ऐसे ही माहौल में ये पले बड़े हैं, इन्होंने बचपन से ऐसे ही चीज़ों को देखा है, सुना है, जिसकी वजह से शायद ये ऐसे ही हैं, इनका नेचर ऐसा है, ये चीज़ों को लेके ऐसे चलते हैं, खुद पे काफ़ी डिफेंसिव रहते हैं, इनको अपनी बात ऊपर रखना बहुत पसंद है, ये अपनी कच्ची नहीं होने देना चाहते, झुकना नहीं चाहते। तो इनको ये तो बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है कि इनके ही वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, इनके एटीट्यूड से, इनके परसेप्शन से, इनके जिस तरीके के थॉट हैं, ये जजमेंटल हैं, तो इनकी अना की वजह से, इनकी ईगो की वजह से, ना झुकने की वजह से, और हमेशा आपसे डिमांड करने की वजह से, आपको नीचा दिखाना, आपसे डिमांड करना, आपको हमेशा खुद को ऊपर दिखाना,
इन्हीं सब वजहों से इन्होंने खुद ये चीज़ हुई है, इन्होंने डेस्परेटली ये चीज़ें की हैं, इंटेंशनली इन्होंने इंटेंशंस के साथ इस चीज़ को आपसे अलग हुए हैं, आपको दूर किया है खुद से, सिर्फ अपनी अना की वजह से। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अना इतनी बड़ी है, ईगो इतनी बड़ी है कि झुकना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते कि गलती इनसे हुई है। और अब इन्हें पता है, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि वजह ये खुद है, इनका खुद का सेल्फ है ये जो इनको आपसे दूर कर रहा है। इन्हें ये बहुत अच्छे से पता है, ये जब आपकी लाइफ में आए, इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़े, ड्रामा, आपकी फैमिली में भी हो सकता है इनकी वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हों, इन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि आपकी फैमिली भी आपसे लड़ाई झगड़ा की हो, आपकी भी फैमिली में इन्होंने काफ़ी ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट इनकी वजह से हुआ है, आपके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए हैं, शायद लास्ट में ये अलग हुए हैं तो आपको बहुत कुछ इन्होंने बोला है, शायद बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आपको कुछ कह दिया है। इन्हें पता है इन्होंने आपके साथ जो देना चाहिए था वो तो इन्होंने दिया नहीं, जो चीज़ होनी नहीं चाहिए थी वो इन्होंने बड़े आराम से आपके साथ की है। इन्होंने आपको बहुत भला बुरा बोला, बहुत लड़ाई की है। तो ये कौन पर्सन है जो आपसे रिकंसाइल करना चाहता है और क्यों? तो देखिए, मैंने बताया ये कौन पर्सन है, मैंने ये भी बताया, और क्या रीज़न है और क्या इंटेंशन है इनकी जो ये आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। वो रीज़न्स भी मैंने आपको बताए कि आखिर ये रीज़न है, ये वजह है, ये इंटेंशन है इनकी कि ये आपकी लाइफ में आपको मिस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हैं, दोबारा से रिकंसाइल करना चाहते हैं। और ओके, अगर आपसे ये सिचुएशन अभी तक मैच हुई है तो हम अगर ये पर्सन आपसे रिकंसाइल होना चाहते हैं और इसके थ्रू अगर ये आपको कुछ मैसेज देना चाहें कि आखिर मैसेजेस के थ्रू अगर ये आपको कुछ कहना चाहें, बोलना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें, तो इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे कि ये आपसे रिकंसाइल क्यों करना चाहते हैं, ये आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, आखिर ये पर्सन आपसे रिकंसाइल क्यों करना चाहता है और आपसे क्या मैसेजेस के थ्रू ये कहना चाहते हैं, अगर तो ये आपको बोलना चाहें तो क्या मैसेजेस होंगे इनके आपके लिए, प्लीज़ मुझे भी ओके। लव योर सेल्फ फर्स्ट। मे बी इनको अपनी स्पेस चाहिए थी, इनको लग रहा था कि इनको खुद को ज़्यादा प्यार करना चाहिए, खुद पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शायद ये बता रहे हैं जो इन्होंने शायद पहले किया, इनको ये चीज़ बहुत फील हुई है कि इनको शायद ये आपको प्यार तब कर पाएंगे जब ये खुद को प्यार करेंगे। तो इनको खुद को पहले प्यार करना चाहिए और शायद इनको अपनी स्पेस की ज़रूरत थी और इन्होंने आपसे मे बी जब ये आपसे अलग हुए होंगे तो ये शायद खुद पे इतना इन कुछ सिचुएशंस में होंगे या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे फेस चल रहा होगा, मे बी शायद इन्होंने आपको नहीं बताया होगा, बट इन्हें ये चीज़ फील हो रही थी कि शायद इनको अपने लिए टाइम चाहिए, इनको कुछ टाइम चाहिए आपसे, जो ये खुद को समझ पाएँ, खुद को ये क्या चाहते हैं, ये खुद को सेल्फ लव कर पाएँ, ये खुद पे ध्यान दे पाएँ। इनको लगा कि शायद ये पहले खुद को ध्यान देंगे तभी तो वो आपको ध्यान देंगे। और ये आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि ये जब भी आपको खुद के ऊपर काम करते हुए देखते हैं, जब आप खुद के ऊपर ध्यान ज़्यादा देने लगते हैं, आप सेल्फ लव ज़्यादा करने लगते हैं, ये जब आपसे अलग हुए हैं उसके बाद जब आपने अपने ऊपर फोकस किया है, आपने अपनी ग्रूमिंग अपनी ऊपर काम करा है, आपने अपनी ग्रोथ पे काम किया है, आप कितने ग्रेस के साथ आप अपने आप को संभालते हैं, हैंडल करते हैं, स्ट्रेंथ गैदर करते हैं, दोबारा से चीज़ों को आप खड़ा करते हैं, आप खुद में इतनी स्ट्रेंथ लाते हैं कि सारी चीज़ों को आप दोबारा से इजी करते हैं, वो देख के इनको बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज़ आप बहुत ही ग्रेस
बहुत ही ग्रोथ के साथ एक नए पर्सनालिटी में डेवलप करते हैं खुद को। ओके, तो वही ये बात कहना चाहते हैं, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिक एंड अट्रैक्टिव। ओके, जब आप अपने सेल्फ लव के लिए स्टेप्स लेते हैं ना, एक्शन लेते हैं, ओके, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू ज़्यादा करते हैं और आप अपने आप को ग्रूम करते हैं, आप अपने आप को इवॉल्व करते हैं, एक नए स्टेप अप करते हैं अपनी लाइफ में, इनको वो देख के ये आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ये आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करते हैं। वेरी सून का कार्ड आया है, मे बी वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। शायद इनको क्लैरिटी नहीं थी कि ये क्या चाहते हैं, जो कि मैंने अभी आपसे ये बात बोली। मे बी शायद इनको अपनी स्पेस चाहिए थी, इनको कन्फ्यूजन थी अगर किसी चीज़ को लेके, या इन्हें लग रहा था कि ये खुद पे वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और जब वो खुद पे नहीं दे पा रहे तो वो आपको भी सही से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मे बी शायद आप समझने को तैयार नहीं थे, या आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, बिकॉज आप शायद हैंडल कर लेते होंगे, बट शायद ये इतने हैंडल करने वाले पर्सन नहीं है, इतना इजी गोइंग वाले पर्सन नहीं है रिलेशनशिप को लेके या इस तरीके की चीज़ों को लेके। तो ये वही कहना चाहते हैं, वेरी सून का कार्ड है, वेरी सून ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बहुत जल्द ये आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे, बहुत जल्द ये आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं इनकी तरफ से, ये आपको सॉरी बोल सकते हैं, दोबारा से रिकन्सिलेशन के लिए बोल सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। तो आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ बहुत जल्द, वेरी सून ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। फाइनेंस एंड करियर का कार्ड है, मे बी शायद फाइनेंशियल इश्यूज आर द फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मे बी शायद आपकी इनकी लाइफ में ये कुछ फाइनेंशियली या ग्रोथ करियर में कुछ स्ट्रगल कर रहे हों, इनका करियर में कुछ लॉसेस हुए हों, मे बी शायद इनकी जॉब चली गई हो, या इनका काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मे बी शायद इनको लगता है कि इनके पास इतना, नो डाउट आपके पर्सन काफ़ी सफिशेंटली सक्सेसफुल है, इनके पास सब कुछ है, कंप्लीट पर्सन है, 9 ऑफ कप्स आया था, लेकिन फिर भी इनको शायद लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको ये बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, इनको लगता है। तो मे बी इनको ये चीज़ फ़ील होती है कि इनके पास इतना सफिशेंट नहीं है, या ये करियर में और फाइनेंस में इतने सेटल नहीं है, या इतना सफिशेंट इनके पास नहीं है जो ये आपके लिए करना चाहते हैं, कि ये आपको, मे बी शायद ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपको लग्जरी या आपके लिए इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा, तो इनको लगता है कि ये अभी इतने स्टेबल नहीं है आपको देने के लिए, आपके लिए करने के लिए इनके पास सफिशेंट नहीं है। नो डाउट इनके पास सब कुछ होते हुए भी इनको ऐसा लगता है कि इनके पास शायद फाइनेंशियली ये स्टेबल और होना चाहते हैं, आपके लिए और कमाना चाहते हैं, कुछ एक पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, इनको लगता है तब ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, तो मे बी शायद ये करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, फाइनेंस पे ध्यान देना चाहते हैं, जो कि मैंने बोला भी कि अपने करियर और उस पर ध्यान दे रहे हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन है, इनका फोकस, इनका ग्रोथ करियर ज़्यादा है। सेपरेशन का कार्ड है, ओके, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन योर होराइजन। ओके, आपका जो सेपरेशन था वो होना ज़रूरी था। ओके, इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो सेपरेशन था, मे बी शायद इनको, वही मैंने कहा, टाइम चाहिए था इनको, शायद ये आपसे थोड़ा सा टाइम चाहते थे, और शायद आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, बट इनको शायद अपनी स्पेस की ज़रूरत थी, इनको वो मी टाइम चाहिए था अपने लिए। तो मे बी शायद इन्होंने ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया, या इन्होंने ऐसा बिल्डअप किया कि इनको अपनी स्पेस मिल पाए, इन्होंने शायद अपने आपको दूर किया, या आपसे डिस्कनेक्ट हो गए, या आपकी लाइफ से चले गए, नो कांटेक्ट कर लिया, या इन्होंने जानबूझ के आपसे ब्रेकअप कर लिया, जिससे कि आप दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आए, ये खुद को समझ पाएँ, क्लियर हो पाएँ, कन्फ्यूजन से निकल पाएँ कि आखिर ये चाहते क्या हैं, आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, ये समझ पाएँ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, ओके, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, सो ये आपसे फॉरगिव के लिए कहना चाहते हैं,
और इनको एहसास है, ये आपको फॉरगिव कर रहे हैं, ये आपसे भी चाहते हैं कि आप इनको फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें आप इनसे जो गलती हुई है, इन्होंने जो ये सेपरेशन आपकी लाइफ में लाए हैं, सिचुएशन जो इन्होंने क्रिएट की है, आपके साथ गलत कुछ किया है, ये चाहते हैं आप इनको माफ़ कर दें। इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है पास्ट की चीज़ों से, जो अपनी गलतियों से सीखा है, ये चाहते हैं कि इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है और इनको लेसन्स मिले हैं, तो ये चाहते हैं कि आप भी पुरानी बातों को भूल जाएं। जो प्रेजेंट लाइफ है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, और ये दोबारा आपके साथ जो रिकंसाइल होना चाहते हैं, ये आपसे यही चाहते हैं कि आप प्रेजेंट में जिएं, पास्ट में जो हो चुका है उसको भूल जाएं, वो उससे सिर्फ लेसन्स लीजिए, क्योंकि इन्होंने भी बहुत से एक्सपीरियंस से लेसन्स लिए हैं और ये चाहते हैं आप भी इनको फॉरगिव कर दें। ओके, सो माफ़ कर दें और चांस दोबारा दे दें। अट्रैक्शन की फीलिंग है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। ये देखिए हर मैसेज में वही सेम बात कह रहे हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए प्लीज़। आप शायद पुरानी बातों को शायद बहुत ज़्यादा दिल पे लगा के बैठ गए हैं, इनको ये चीज़ पता है, आप पुरानी बातों को भूल नहीं पाए, इनसे जो गलतियाँ हुई हैं आप उसको भूल नहीं पाए, आपने इनको कभी भी पूरी तरीके से आप इनको माफ़ नहीं कर पाए हैं, कभी फॉरगिव नहीं कर पाए हैं। जो ये चाहते हैं कि हाँ जो हो गया, वो बदल नहीं सकते, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में इनको एहसास है, इनको पता है इनसे गलती हुई और आप इनको कभी भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, बट ये चाहते हैं आपको। काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, आप जब भी इनसे दूर जाते हैं, वैसे भी आपसे काफ़ी अट्रैक्शन रखते हैं, इनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं आप इनको। अट्रैक्शन पुल होता है, एक एनर्जी पुल होता है, आप में एक मैग्नेटिक पुल है जो इनको आपकी तरफ खींचता रहता है। ओके, इनको ऐसा फील होता है और ये आपको बहुत एडमायर करते हैं। आप जब तैयार होते होंगे या आप जब रेडी होते होंगे तो ये आपको देखते रहते होंगे, इनको बहुत अट्रैक्शन फील होती है आपकी पर्सनालिटी, भले आप खड़े ही क्यों ना रहते होंगे, उनको तब भी आपके लिए बहुत अट्रैक्शन लगती होगी। सो आप जब इनसे अलग हुए हैं, इनको एक अर्ज महसूस हो रही है, इनकी अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ती ही जा रही है, ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इनको एक एनर्जी पुल हो रहा है, इनको ये अपने आप को कंट्रोल करना चाहते भी हैं तो नहीं कर पा रहे हैं। इनको अब समझ में आ रहा है, आपसे जब भी सेपरेशन में ये आते हैं तो इनको ये चीज़ बहुत फील होती है कि ये आपके लिए दीवाने हैं, पगलाए जा रहे हैं, जो आप कहना चाहें। ओके, सो अट्रैक्शन है, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ से वापस आना चाहते हैं, इनको अर्ज हो रही है कि ये दोबारा से रिकंसाइल आपके लिए करें, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। वेडिंग का कार्ड है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। देख लीजिए, अब शायद मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और आई थिंक मुझे यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए, रीडिंग रोक देनी चाहिए, बिकॉज़ ये अकेला कार्ड या अकेला मैसेज आपके जो भी ये पर्सन है उनकी तरफ से अपने में ही बहुत बड़ा है। ओके, तो ये आपको शादी के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपसे वेडिंग, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, आप जो कहना चाहें, ये आपको सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं। इनको पता है आप इनकी लाइफ के सोलमेट हैं, फ्यूचर। तो हमने इनके रीज़न्स देखे थे, उसमें फैमिली कार्ड आया ही था, तो और नीचे देखें तो वेडिंग का कार्ड आया ही है मैसेजेस में। ओके, तो काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिल चुकी हैं अगर हम इनके मैसेजेस को देखें, रीज़न्स को देखें, रीडिंग्स को देखें। ओके, तो ये कौन पर्सन है जो आपसे रिकंसाइल करना चाहता है और क्यों? ओके, तो ये पर्सन है और रीज़न भी मैंने आपको बताए, मैंने लव मैसेजेस के थ्रू भी आपको बताया कि आखिर अगर ये आपसे कहना चाहें, कुछ बोलना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें, तो इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या होंगे। अगर अब आपको लगता है कि आपसे ये सिचुएशन मैच हो रही है और ऐसा ही कुछ रीज़न रहे हैं, ऐसे ही आपने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की है, आपने पर्सन को गेस कर लिया है कि ये कौन है आपकी लाइफ में, तो हम कोशिश करेंगे, गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में रिकंसिलेशन के लिए आते हैं, अगर ये आपको कुछ ऑफ़र देते हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस होगी? ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गिव मी द
गाइडेंस प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, अगर ये मैसेजेस हैं, अगर ये पर्सन रिकंसलेशन के लिए ऑफ़र करता है तो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। रोमांस, यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है, ये सिचुएशन जो आपकी तरफ आ रही है, ये जो ऑफ़र आपकी तरफ से रिकंसिलेशन के लिए आ रही है, ये आपकी लाइफ में एक रोमांस लेके आ रही है। ये आपकी लाइफ में प्यार ला रहा है, आपकी लाइफ में एक गुड वाइब लेके आ रहा है, आपकी लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट्स आने वाले हैं, एक खुशी आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है, सुकून आने वाला है। तो आपके लाइफ में ये जो सिचुएशन अगर आती है, ये जो ऑफ़र आती है, आपकी लाइफ में एक प्यार भरी उमंग लेके आने वाला है। ओके, सेकंड गाइडेंस देखते हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, देखें कि आपकी फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन पावर आपको क्या कह रही है, आपकी गट फीलिंग आपसे क्या कह रही है। प्लीज़ अपनी गट फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ एक्सेप्ट करना चाहिए, ये आपके लिए सही होगा, आपकी इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन जो होगी ना, आपको पता चल जाएगा जब ये ऑफ़र आएगी और आप इसके लिए कोई डिसीजन बनाना, आपको आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, आपको डाउनलोडिंग्स हो जाएंगे, कुछ ना कुछ आपके एंजल्स है, डिवाइन है, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट ज़रूर करेगी। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पावर पे, इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउनलोडिंग होती है, कोई मैसेजेस होते हैं कोई, तो प्लीज़ उसको डिकोड करना सीखें। एंजेलिक मैसेजेस दिख सकती हैं आपको, सिंक्रोनाइज नंबर दिख सकती हैं, एंजेलिक नंबर दिख सकती हैं। ओके, 111 1111। ओके, मेरे चैनल का भी नंबर है 1111। ओके, ये दिख सकता है 444 444। ओके, ये दिख सकता है 8888 8888, ऐसा नंबर दिख सकता है। कुछ नंबर्स हैं, नहीं आपको पता है इनके मीनिंग्स, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एंजेलिक नंबर्स के बारे में। ओके, अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो एक थर्ड एंड लास्ट आपके लिए गाइडेंस लेंगे, फॉरगिवनेस का कार्ड है, देख लीजिए। इस पर्सन के मैसेजेस में भी ये आपसे फॉरगिविंग और लर्निंग के लिए कह रहे थे, और आपके लिए गाइडेंस एंजल्स की तरफ से भी फॉरगिविंग की आई है, फॉरगिवनेस की आई है। देखिए, अगर आपने इस पर्सन को, खुद को फॉरगिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रेजेंट में जीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हो गया वो हो गया। अगर आपने अभी तक, स्पेशली इस पर्सन को नहीं, अगर आपने किसी भी वजह से खुद को आप ब्लेम कर रहे हैं, आप खुद को जो है आप सोचते हैं कि आपकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है कि आप खुद को फॉरगिव करें। देखिए, ये चीज़ होनी थी और इसमें आपका कोई भी आप इसको रोक नहीं सकते थे। ओके, ये होना ही था, और जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। अगर किसी को एहसास हो रहा है, आपकी वैल्यू पता चल रही है, आपकी वर्थ का पता चल रहा है, तो ये आपके लिए सेपरेशन अच्छा ही था। ओके, कुछ ऐसा होने से अच्छा है कि कुछ अलग हो के अगर सही में एहसास हो तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप पहले खुद को माफ़ करें, हर चीज़ के लिए आप फॉरगिव करें, और उसके बाद आप इस पर्सन को भी फॉरगिव करें। आपको अगर इस सिचुएशन में रहना है, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है, रिकंसाइल करना है, तो आप आपकी इंट्यूशन पहली बात तो आपको बताएगी आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी यूनिवर्स गाइड ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। प्लस आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपका सोल क्या कहती है, आपका दिल क्या कहता है, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको फॉरगिव करके इसको चांस देना चाहिए तो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ फॉरगिव कर देना है और मुझे चांस नहीं देना है, तो भी आपके ऊपर है। ओके, फॉरगिवनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है। फॉरगिवनेस का मतलब सिर्फ सिंपली ये है कि आप फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है माफ़ करने का मतलब है कि आप उसको दोबारा अपनी लाइफ में लेके आएँ।
दोबारा। ये आपके ऊपर है कि आप उनको फॉरगिव करके, माफ़ करके अपनी लाइफ में दोबारा चांस देना चाहते हैं या सिर्फ फॉरगिव करना चाहते हैं और दैट्स इट। ओके, सो ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। आपको पूरी हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, प्रोटेक्शन आपको मिली है, सो डोंट वरी। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस और ये थे आपके लिए मैसेजेस। कौन आपसे रिकंसाइल करना चाहता है और क्यों? ये कौन है जो आपसे रिकंसाइल करना चाहता है, ये मैंने बता दिया। क्यों करना चाहता है, मैंने आपको वो भी रीजंस बताए। लव मैसेजेस भी बताए, क्या मैसेजेस होंगे वो भी बताया। आपको गाइडेंस भी दी कि आपको अगर ऐसा होता है, ये पर्सन आपसे रिकंसिलेशन के लिए ऑफ़र करता है या आपकी लाइफ में रिकनेक्ट होते हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, मैंने आपको वो भी बताई। सो ये थे आपके लिए मैसेजेस, ये थी आपके लिए रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, कुछ गाइडेंस है तो प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए। और व्हाट्सअप मुझसे लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा और इस रीडिंग को क्लेम भी करिएगा। ओके, अगर आप क्लेम करें तो 1111 ज़रूर लिखें और क्लेम करिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। जो भी लोग रिकंसिलेशन के लिए वेट कर रहे हैं या करने के लिए वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ करिए। सो प्लीज़ क्लेम है। आप वेट कर रहे हैं तो ये ऑफ़र आपके पास आ रही है, तो प्लीज़ क्लेम करें इस एनर्जी को, क्लेम करें मैसेजेस को। 1111 ज़रूर लिखें, क्लेम करें और पॉजिटिव अफर्मेशन करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। ओके, और अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए आप जो कर सकते हैं, कुछ चैंटिंग कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, न्यू टेक्निक सीख सकते हैं, वो करिए जिससे कि आपकी इंट्यूशन पावर हाई लेवल में रहे, हायर उसमें रहे। ओके, सो ये ज़रूर करिए, ये भी एक गाइडेंस है आपके लिए। ओके, वाटर का इंटेक ज़रूर करें, अपने ऑरा को हील रखें, खुद में बैलेंस रखें। मे बी रिकंसिलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, आप जितना अपने को बैलेंस रखेंगे आपके चांसेस ज़्यादा हैं। और प्लस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत करिए। अगर इस रीडिंग से आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन, गाइडेंस या कुछ भी आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एक छोटा सा काम है, प्लीज़ उसको प्रेस करें। और बेल आइकन ज़रूर है तो उसको भी प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, सो बड़ी मेहनत लगती है रीडिंग बनाने के लिए। सो प्लीज़ कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर करें एंड मुझे सपोर्ट करें, मेरी रीच बढ़ती है एंड प्लीज़ प्लीज़। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल।